नमस्कार, मैं प्रीति। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। बिहार में एमएलसी चुनाव हुआ नहीं कि शुरू हो गया महागठबंधन। एनडीए के खिलाफ बनने वाले महागठबंधन की गांठें समय समय पर ढीली पड़ती जा रही है। हालिया में उदाहरण बिहार का है, जहां एमएलसी के 24 सदस्यों का चुनाव होने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एलजेपी रामविलास गठबंधन की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस अभी तक इससे दूरी बनाए हुए है और कई कांग्रेसी नेता इन चुनाव में पार्टी के अकेले उतरने की वकालत भी कर रहे हैं। हालांकि हालिया उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वहीं पार्टी ने एलजेपी रामविलास के साथ बातचीत में शामिल होने से भी साफ इनकार कर दिया है। इसी के साथ ही कांग्रेस ने आरजेडी और एलजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावनाओं को भी विराम दे दिया है। ऐसे में महागठबंधन का रास्ता कुछ आसान नजर नहीं आ रहा है। जानिए आरजेडी का सीट शेयरिंग फॉर्मूला। बता दें, आरजेडी ने इन चुनाव को देखते हुए सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया था। इसके मुताबिक आरजेडी 15, कांग्रेस 5, एलजेपी रामविलास के लिए 3 और 1 सीट लेफ्ट के लिए छोड़ी गई थी। कुछ दिन पहले ही एलजेपी रामविलास की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी। इसमें एमएलसी चुनाव के लिए गठबंधन पर काफी जोर दिया गया था। हालांकि बोर्ड आखिरी फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के ऊपर छोड़ रखा था। एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने बताया कि यह फैसला चिराग को करना है कि उन्हें यह तय करना होगा पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन करेगी या फिर एनडीए के साथ जाएगी। उन्होंने कहा कि 28 नवंबर तक इस बारे में फैसला लिया जा सकता है। कांग्रेस में गठबंधन पर एक मत नहीं। विधानसभा के लिए हुए हालिया उपचुनाव और इससे पहले हुए विधानसभा चुनाव में एलजेपी रामविलास का प्रदर्शन पहले ही खराब रहा है। इसका नतीजा यह है कि आज की तारीख में पार्टी के पास अब कोई भी विधायक नहीं है और वहीं कांग्रेस में एलजेपी के साथ गठबंधन को लेकर एक मत नहीं है। बिहार में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि गठबंधन को लेकर क्या बातचीत चल रही है, मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसी के आगे उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के बड़े फैसले पार्टी हाईकमान द्वारा ही लिए जाते हैं। वहीं कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्र ने कहा कि पहली बात तो यह है कि किसी भी तरह का कोई ऑफर आया ही नहीं। दूसरी बात कि लालू प्रसाद नहीं तय करेंगे कि कांग्रेस किसके साथ गठबंधन करेंगे और किसके साथ नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे बिहारी प्रभारी भक्त चरणदास से किसी ने संपर्क नहीं किया कि मिश्रा ने यह भी कहा कि अगर गठबंधन करना है तो चिराग को कांग्रेस से सीधे तौर पर बात करनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस के कई नेता बिहार में पार्टी की स्वतंत्र पहचान स्थापित करने के पक्ष में लगे हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अभी भी 3 साल बाकी हैं। हमारे पास प्रदेश में पार्टी को पुनर्स्थापित करने के लिए काफी समय है, इसलिए हमें अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए। एक अन्य कांग्रेस नेता ने नाम न छपने की शर्त पर कहा कि जो लोग आरजेडी के गठबंधन की बात कर रहे हैं वह अपने स्वार्थवश ऐसा कर रहे हैं। यह लोग अपने करीबियों को आरजेडी की मदद से एमएलसी बनाना चाहते हैं। वहीं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव तारिक अनवर ने हाल ही में पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही थी और उन्होंने प्रदेश में गठबंधन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि उपचुनाव से हमें यह सबक सीखने को मिला है कि हमें बिहार में अपने गठबंधन को मजबूत बनाने की जरूरत है। बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बचे अगले 2.5 साल के दौरान हम यही करने जा रहे हैं। अनवर ने यह भी कहा कि पूरी तरह से शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करता है कि आरजेडी के साथ गठबंधन होगा या नहीं। वहीं देश भर की राजनीति की स्थिति को देखते हुए समय आने पर गठबंधन को लेकर फैसला लिया जाएगा। राय कॉम्बिनेशन की तलाश में लेफ्ट। वहीं बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में वाम दलों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। वाम दलों को यहां पर कुल 16 सीटें मिली थी। अब वाम दल नए गठबंधन की संभावनाओं की तलाश में जुटे हुए हैं। सीपीआई एमएल स्टेट सेक्रेटरी कुणाल ने कहा कि भाजपा के खिलाफ किसी भी गठबंधन का स्वागत है। जितनी ज्यादा पार्टियों की संख्या होगी उतना ही ज्यादा हम मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि सबसे पहले चिराग को एनडीए को लेकर अपना स्टैंड स्पष्ट करना होगा। एक बार चीजें स्पष्ट हो जाए फिर हम सीटों के बंटवारे पर कुछ भी प्रक्रिया दे सकेंगे। इसी के आगे कुमार ने कहा कि महागठबंधन को लेकर कांग्रेस और आरजेडी की आपसी लड़ाई ठीक नहीं है। आगे की न्यूज देखने के लिए आप देखते रहिए एशिया न्यूज इंडिया।